अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। परमेश्वर आप बहुत भले हैं, आप परमेश्वर बहुत अच्छे हैं प्रभु। आपकी करुणा, आपकी कृपा प्रभु हमारे जीवन पर, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपका वचन लोगों के जीवन में प्रभु प्रभाव लेकर आए, आपका वचन प्रभु लोगों के जीवन को बदले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, जैसे लोग आपके वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके मनों को बदलिए, उनके विचारों को बदलिए, उनकी कल्पनाओं को बदलिए, उनके सोच को बदलिए, और परमेश्वर आप जैसा चाहते हैं प्रभु उनके जीवन को वैसे बनाइए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज परमेश्वर लोग के जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर आप आ रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, रुकावट, दिक्कत यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा करते हैं चले जाने के लिए, और प्रभु आपकी भलाई और अच्छाई के लिए प्रभु जी परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते राजा। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आप मार्गदर्शन करिए और चलाइए यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आइए एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता इसका 34 और वचन 8 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है ऐसे, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर को परखने के बारे में, बाइबल कहता है परमेश्वर को चखने के बारे में, बाइबल कहता है परमेश्वर को अनुभव करने के बारे में, और बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो हमारे जीवन में सारी अच्छी और भली चीजों को हमारे जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर के पास कोई भी गलत बातें नहीं है, परमेश्वर के पास कोई भी गलत चीजें नहीं है, परमेश्वर के पास कोई भी बीमारी नहीं है जो वो हमारे जीवन पर उंडेलता है। हमने शुरुआत किया था देखने के लिए कि परमेश्वर सच में कैसा भला है, फिर हमने देखा कि परमेश्वर का ताड़ना जो है, परमेश्वर मारते हुए और परमेश्वर बीमारी देते हुए हमारे जीवन में नहीं लेकर आता, लेकिन परमेश्वर का ताड़ना जो है वो है कि वो हमें उसके आत्मा के द्वारा सिखाता है उसका वचन। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं होता है जो गलती करने पर मारता है और डांटता है और टांगे तोड़ देता है, हाथ तोड़ देता है, वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। एक अच्छा शिक्षक वो होता है कि जब हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं वो हमें सामने बिठाता है और हमें समझाता है, हमें बताता है कि देखो किस प्रकार ये बातें जो आप कर रहे हैं ये गलत है और ये सही बातें आप किस प्रकार कर सकते हैं। वो हमें समझने के लिए मदद करता है कि जो बातें सही है उन बातों को, और पवित्र आत्मा बाइबल कहते हैं ये सबसे अच्छा शिक्षक है। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उत्तम शिक्षक दिया है जहां पर वो हमें सिखाते हैं, वो हमें आकर मारते नहीं है, वो हमें आकर डांटते नहीं है, वो हमें आकर बुरा भला नहीं कहते हैं, लेकिन वो हमें आकर समझाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता होगा कि नहीं पास्टर, एक बार वो समझाएंगे, 2 बार वो समझाएंगे, 3 बार वो समझाएंगे, 4 बार वो समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब तक आप नहीं समझते तब तक वो आपको समझाएंगे, चाहे जब तक आप नहीं समझ पा रहे हैं वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे और वो आपको समझाते रहेंगे जब तक आप उन स्थितियों से बाहर नहीं निकल पाते। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर इसीलिए नहीं उंडेला गया है कि वो आकर आप पर दोष लगाए, वो आकर आपके बारे में बुरा भला कहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसीलिए उन्होंने आपके अंदर उंडेला है ताकि जब आप कोई गलत राह पर जाता है तो वो आपको समझाता है कि देखो परमेश्वर ने आपको चुना है, देखो परमेश्वर में आप पवित्र लोग हैं, देखो परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छी भली बातें की है, आप इन चीजों से बाहर निकलो और परमेश्वर के बातों पर ध्यान दो, आप इन चीजों से बाहर निकलो और परमेश्वर के वचनों पर गौर करो, आप परमेश्वर के वचनों को धारण करो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। वो आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर हमने देखा जहां पर अय्यूब के बारे में कि अय्यूब किस प्रकार की गलत सोच और गलत विचारधारा में था। अय्यूब ने काफी बार वो अपनी भावनाओं के अनुसार उन्होंने चीजों को किया, अपने भावनाओं के अनुसार वो बातों को करते थे, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट जो है उनकी भावनाओं के अनुसार था। और फिर उसके तीसरे अध्याय में मुझे लगता है 25 नंबर के वचन में हमने देखा कि अय्यूब के जीवन पर वो सारी बातें इसलिए आती चली गई क्योंकि वो डरता था।
उसके डर ने उसके जीवन में एक बहुत बड़ा जगह बना लिया था, और जो जो बातों से वो डरता था वो बातें उसके सामने आती गई, और उन बातों को वो अनुभव करते चले गए। फिर हमने देखा कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसे चीजों को जगह नहीं देना है जहां पर शत्रु कार्य करता है। हमें हर एक चीजों पर जय प्राप्त करना है। अगर आप झूठ बोलते हो और आपको अगर उस पर जय प्राप्त करना है, तो हमेशा याद रखना, ऐसी स्थिति वापस आएगी जहां पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब ऐसी स्थिति आएगी आपको क्या करना है ना, आपको वहां पर सच बोलना है। उसका परिणाम सही नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको आदत लग जाएगा सच बोलने का, हालांकि कुछ जोखिम आपको उठाना पड़ेगा, कुछ दिक्कतें आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन आप अंदर से परमेश्वर के अनुभव को आप करते रहोगे। आपका मन आपको दोष नहीं लगाएगा। अगर मैं जानता हूं कि अगर मैं कोई चीजों के लिए झूठ बोलता हूं और वही चीज अगर दोबारा कोई मुझसे पूछता है, तो उन चीजों के लिए मुझे दोबारा झूठ बोलना पड़ेगा। तो एक झूठ को छुपाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं 100 झूठ को मैं तैयार करूंगा, और उसको करने के बाद मेरा जो हृदय है, मेरा जो सोच है, वो मुझे दोष लगाना चालू करेगा कि तू विश्वासी होकर कैसे झूठ बोल सकता है। लेकिन उसी समय पर अगर मैंने कुछ गलत किया और अगर कोई मुझसे पूछता है और मैं कहता हूं कि हाँ मैंने ये गलती की है, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत ही हो सकता है, लेकिन मेरा जो अंतरात्मा है, मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो विचार है, मेरी जो कल्पनाएं है, वो मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। वो कहेगा तूने सच बोला है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ में। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर भले आपके अंदर है, लेकिन उन चीजों में वो आपका साथ नहीं देगा। आप उसके वजह से बहुत सारे गलत चीजों का अनुभव करेंगे। लेकिन जब आप कुछ गलती करके जब आप सच बोलते हैं, परमेश्वर आपकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो वो आपका पिता ठहरता है, और जब आप झूठ बोलते हैं तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप शत्रु के अधीन चले जाते हैं, और वो आप पर हुक्म करने लगता है, और कुछ समय के लिए वो वापस एक बार आपका पिता बन जाता है, क्योंकि बाइबल कहता है झूठ का पिता शैतान है। फिर हमने देखा कि कैसे हम अपनी बीमारी से दूर हो सकते हैं, हम परमेश्वर के अलौकिक चंगाई को अनुभव कर सकते हैं, और आज भी हम उन चीजों के बारे में देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में बहुत सारी बीमारियां, आप जिस कोरोना का आपने सामना किया उससे खतरनाक चीज आने पर है। मैं जानता हूं एक बीमारी के बारे में, मुझे लगता है कि लगभग आज से 5 साल पहले मैंने उस बीमारी के बारे में बात किया था, जहां पर लोग जिंदा मुर्दे के तौर पर रहेंगे, जिसे हम ज़ॉम्बीज कहते हैं। उनके अंदर आत्मा नहीं होता है, लेकिन उनका शरीर जिंदा होता है। उसी प्रकार एक बीमारी आने पर है, और वो बीमारी बहुत खतरनाक होगी। और ऐसे कई सारी बीमारी आने पर है। आप कहेंगे पास्टर आप तो गलत चीजों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। मैं आपको भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज से 50 साल पहले जो बीमारियां नहीं थी, 50 साल के बाद दुनिया भर की बीमारी बढ़ गई है। आप ऐसे ऐसे बीमारी के बारे में आपको पता लगेगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कि बीमारी सब मिट जाएगा, बीमारियां बढ़ती चले जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे, जब आप परमेश्वर को समझेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, आप उस बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। आज देखिए, आप कहीं तो चले गए रोड साइड में और आपने कहीं तो एक गिलास पानी पी लिया, और उस पानी की वजह से आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कहीं आप रोड साइड में आप चले गए, आपने थोड़ा बहुत यहां वहां का बाहर का खा लिया, आपको फूड इन्फेक्शंस हो जाता है। ये सब पहले नहीं था, ये सब दिक्कतें पहले नहीं थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन बहुत सारी गलत चीजें लोगों के जीवन में आ रही है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, अपना थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए वो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। जब आप परमेश्वर की भलाई के बारे में जानेंगे और आप जानेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार बनाया है, आपके साथ में कौन रहता है, प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इन सभी चीजों से पार निकल जाओगे, और ये चीज आपको हावी नहीं पहुंचाएंगे, ये चीजें आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगे।
काफी बार जब हम ऐसे दिक्कती और परेशानी में होते हैं, हमारा मन हमें बार बार कोसते रहता है कि शायद तूने कुछ गलत किया, शायद परमेश्वर तेरी परीक्षा लेता है, शायद परमेश्वर तेरे जीवन में गलत करना चाहता है, शायद ये चीज परमेश्वर की ओर से, तूने बहुत सारा चीज किया इसलिए परमेश्वर तुझे बिस्तर पर लेटाना चाहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे मन में चलती है, और अगर हम थोड़ा सा ज्यादा गंभीर हो गए तो हम सोचते हैं मेरा दी एंड है, अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने आपको बताया गए बार कि एक बहन बहुत बहुत बीमार पड़ गई थी। मुझे लगता है कि शायद उनके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो बहुत कम हो गए थे, शायद ऐसे मुझे लगता है। तो मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा उनसे मुलाकात करने के लिए, उसका पति पड़ोस में ही था, बाजू में था, और हम लोग लगभग 4-5 जन गए हुए थे चर्च में से। उस बहन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, पास्टर मैं बहुत बड़ी पापी हूं और मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई है, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं कम से कम स्वर्ग में जा सकूं। मैंने कहा आप सब ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? मैंने कहा आपकी बीमारी बहुत नॉर्मल है और बहुत जल्दी आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपका मरने का उम्र नहीं है। वो बहुत नवयुवक वो बहन थी। तो मैंने कहा कि मैंने वहां पर उन्हें उत्साहित किया, मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनके लिए मैंने प्रार्थना की। लेकिन मैं जानता हूं कि जब ऐसी कंडीशन में, ऐसे जब बिस्तर में लोग पड़े रहते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं। क्यों ऐसे ख्याल आते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के बातों पर मनन करने के बजाय वो लोग जो अपने जीवन में किए हैं उन बातों पर ज्यादा सोचते हैं, और उसी की वजह से ऐसी चीजें शत्रु क्या करता है, लोगों के मन में लाना चालू करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमें बिस्तर पर कभी लेटाना नहीं चाहता है। बीमारी अवस्था में परमेश्वर हमें हमारी टांगों को तोड़ना नहीं चाहता है। हमारा परमेश्वर इतना भला है कि हम अगर कहीं भी कोई भी गड्ढे में अगर गिरे हुए हैं और अगर हम उसकी ओर ध्यान करते हैं तो उस गड्ढे में से वो हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की किताब इसका 12वां अध्याय। मरकुस की किताब इसका 12वां अध्याय बहुत सुंदर तौर पर लिखा है, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने बाइबल को निकालें और मेरे साथ वचन 1 से पढ़े, ध्यान दें। ऐसा लिखा है, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले। फिर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछा हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारा हो जाएगा। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वो कोने का सिर हो गया। अब यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा गार्डन तैयार किया और वहां पर उसने अंगूर की बारी लगाई, उसने अंगूर का पौधा लगाया, अंगूर का पेड़ लगाया, और उसने क्या किया, वो जगह किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी किसान के हाथ में देकर चला गया और कहा कि देखो आप इसका देख रेख करो। आज जो लोग किसानी करते हैं और अगर उनके पास समय नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जगह को किसी और व्यक्ति के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि जो भी फल यहां से आएगा आप क्या करेंगे, आप उसमें से 20 या 30 या 40 या 50 या 10 या जितना भी प्रतिशत उनका तय होता है, आप उतना प्रतिशत मुझे देंगे, बाकी का आप रखेंगे। जगह मेरा है, मेहनत आपका है, और हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी उत्पन्न वहां से होता है उस उत्पन्न का हम हिस्सा बनाएंगे।
आप 70% ले लो, 30% आप मुझे दे दो। सो इसने क्या किया, इसने वो बारी लगाई और उसने किसान के हाथ में देकर दूर देश चला गया। और दूर देश से जब फल का समय आया, इसने क्या किया, इसने अपने एक दास को भेजा। और जब इसने अपने दास को भेजा, बाइबल कहता है कि उस दास को बहुत इन्होंने मारा, जिनके हाथ में खेती था, जो किसानी वहां पर कर रहे थे, उनको उन्होंने बहुत मारा और उसे वापस भेज दिया। सो इस मालिक ने क्या किया, इसने दूसरे अपने दास को भेजा। तो बाइबल कहता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका सर फोड़ डाला। उन्होंने तीसरी बार भेजा। जब तीसरी बार भेजा तो बाइबल कहता है उस दास को मार दिया। जब बाइबल कहता है उसने और कुछ दासों को भेजा, तो बाइबल कहता है कुछ लोगों को पीटा गया और कुछ लोगों को मार दिया गया। फिर बाइबल कहता है अब कोई दास नहीं बचा, तो उन्होंने अपना बेटा जो है ना वहां पर भेजा। उनको लगा कि चलो मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं यहां पर, कम से कम ये उनसे डरेंगे और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हिस्सा देंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जो मालिक है उसका बेटा आ रहा है, ये वारिसदार है, इसको अब हम मार देंगे तो सब कुछ प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। बाइबल कहता है कि उसके बेटे को मारा गया और उनके खेती के बाहर फेंक दिया गया। यह बात करता है परमेश्वर के बारे में और उनके लोगों के बारे में, बात करता है संसार के बारे में। वो खेती क्या है, वो संसार है। और बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, उनको मारा गया। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है क्या, वो इतना प्यार उनसे करते हैं कि वो बारंबार अपने लोगों को भेजते हैं, बारंबार वो संदेश देने भेजते हैं कि ये जानो कि ये जगह तुम्हारा नहीं है, ये जगह जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने खरीदा है, उनका है। काफी बार हम परमेश्वर के भलाई के बारे में समझ नहीं पाते। परमेश्वर अपने लोगों को बारंबार भेजते हैं, लोगों में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों में बदलाव लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। देखो यहां पर जब उसने पहले व्यक्ति को भेजा, ये लोग इतने क्रूर थे कि पहले व्यक्ति को उन्होंने पीटा और पीट कर वापस अपने मालिक के पास उन्हें भेज दिया। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को भेजा, इन्होंने क्या किया, दूसरे व्यक्ति का सर फोड़ दिया। पहले ये थोड़े ठीक ठाक थे, पहले इन्होंने पीटा, लेकिन वो और क्रूर हो गए, उन्होंने क्या किया ना, सर फोड़ दिया। तीसरी बार जब अपने दास को भेजा तो उस दास को केवल पीटा नहीं, केवल उसका सर नहीं फोड़ा, लेकिन उसको मार दिया। दिन प्रतिदिन संसार का जो हालत है वो क्रूर होते चले जा रहा है। संसार परिवर्तित होते नहीं चले जा रहा है, संसार क्रूर होते चले जा रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहे मालूम है, परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हुए संसार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। देखो हम पहले संसार में थे और संसार में हम बहुत क्रूर थे, हम झगड़ालू थे, हम मारपीट करने वाले थे, हम गाली गलौज करने वाले थे, हम प्रतिशोध लेने वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, जब हम प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह, और जब परमेश्वर ने अपनी ओर हमें किया, अपने परिवार में जब हमें शामिल किया, हमारे अंदर जो 100% क्रोध था वो धीरे धीरे कम होते 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 आज 10% या 20% या 30% उतने में अटका हुआ है। लेकिन बाकी लगभग 70% हमारे अंदर से वो सारी संसार की बातें चली गई है, वो सारी संसार की चीजें चली गई है, वो सारी संसार की मानसिकता चली गई है। लेकिन जो मानसिकता में हम पहले थे वैसे आज संसार के लोग हैं, और हम काफी बार परमेश्वर को समझ नहीं पाते। देखो यहां पर परमेश्वर मौकों पर मौका देते चले गया संसार में बदलाव और परिवर्तन लाने। लेकिन फिर लिखा है कि आखिरी में जब वो आएगा तो जो लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, जो लोगों ने उनके लोगों को ग्रहण नहीं किया, वो क्या करेंगे, वो सबका नाश कर देंगे, या ऐसी जगह पर उन्हें इकट्ठा करेंगे जहां पर आप शांति को अनुभव नहीं कर सकते, और उस जगह का नाम नरक है। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह दोबारा यहां पर आने से पहले वो अपने लोगों को तैयार करना चाहते हैं, संसार को यह बताने के लिए कि सच में जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कैसे। और अगर हम संसार को परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर, परमेश्वर का स्वरूप बनकर बताना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम सेहतमंद हो। अगर आप बीमार है तो आप संसार तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप बीमार है तो आप संसार को सही संदेश नहीं दे पाएंगे। सोचो यहां पर किसी का अगर डायलिसिस चालू है, किडनी खराब है और ब्लड जो है वो साफ नहीं हो पा रहा, और उसकी वजह से डायलिसिस चालू है,
और उस व्यक्ति को मैं कह रहा हूं, ब्रदर, संसार में आपको जाना है और मैं आपका पूरे संसार का टिकट निकाल के देता हूं, आपको यहां से वहां ट्रैवल करना है, वहां से वहां ट्रैवल करना है। वो कह रहे पहले मेरे को ठीक तो कर, मेरे को ठीक तौर पर चलने नहीं होता है, आप मेरे को यहां से वहां कैसे भेजोगे आप? मुझे पहले उसको भेजना नहीं है, मुझे पहले उसको ठीक करना है। और यीशु मसीह ने ऐसे ही किया अपने लोगों के साथ में। आप किसी के पास जाने से पहले आपको जानना है कि जो आपका उद्धार करता है, जो आपको भेजने वाला है, वो कैसा है। मैं विश्वास करता हूं कि जब आप पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, आप बहुत तंदुरुस्त देखेंगे उन्हें। आप ऐसे देखेंगे कि वो एकदम बूढ़ा व्यक्ति है और उसका हाथ पैर हिल रहा है और पूरी झुर्रियां नहीं, वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत। और उनका उम्र कितना है मालूम है? कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। पृथ्वी लाखों साल पुरानी हो सकती है, इंसान का जो शुरुआत है वो लगभग 6000 साल पहले हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कोई शुरुआत नहीं है। उनका उम्र का कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। पहली बार जब आप उनसे मिलेंगे, अगर आपका रैप्चर हो गया या आप इस पृथ्वी के शरीर को छोड़कर जब आप स्वर्ग में पहुंचते, पहला चीज आप क्या देखेंगे मालूम है क्या? कि आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, उसका अगर रैप्चर हो गया, तो जैसे ही उसका रैप्चर होगा, पहला चीज क्या होगा मालूम है क्या? उसका शरीर बदलेगा। बाइबल कहता है कि आपको महिमा रूपी शरीर दिया जाएगा। और महिमा रूपी शरीर कैसे मालूम है? वो शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता, वो शरीर कभी थक नहीं सकता। इस प्रकार का महिमा रूपी शरीर सबसे पहले परमेश्वर आपको देगा। और आपको क्या करना है? उस महिमा रूपी शरीर को अनुभव करने से पहले ही आपको विश्वास करना है कि मैं अभी भी, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, इसलिए मेरा जो शरीर है वो बीमार नहीं रहेगा, मेरा जो शरीर है वो पीड़ित नहीं रहेगा, लेकिन मेरा शरीर जो है वो चंगाई का कंटेनर होगा, जहां पर वो चंगाई और सेहत लेकर हर जगह जाएगा। मैं कहीं जाने के बाद कोई व्यक्ति का प्रभाव, कोई बीमारी का प्रभाव, कोई इन्फेक्शन का प्रभाव मेरे जीवन पर नहीं आएगा, लेकिन मैं जहां भी जाऊंगा उस क्षेत्र में चंगाई जो है ना फैलता चले जाएगा। कुछ बीमारी जो है जिसे हम इंग्लिश में कंटैमिनेटेड कहते हैं, यानी फैलने वाला बीमारी, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने वाला बीमारी। कुछ बीमारियां होती है जिसे अछूत बीमारी कहते हैं, यानी छूना नहीं है, अगर आप उसे छुएंगे तो वो बीमारी आप तक ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में आप खड़े रहे, आपको क्या करना है? आपको अपने मुंह पर मास्क लगाना है, आप किसी को छू नहीं सकते। अगर आपने किसी को छुआ तो ये बीमारी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। पुराने नियम में सब ऐसे ही था। अगर कोई व्यक्ति पाप करता और अगर उसे पापी करार देते, किसी को कुष्ठ रोग हो गया और किसी ने उस कुष्ठ रोग व्यक्ति को छू लिया, तो कुष्ठ रोग व्यक्ति तो जब तक कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता तब तक वो किसी और जगह पर रहेगा, वो अछूत जगह पर रहेगा जहां पर कोई उसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति भी जिसने उसे छुआ है, यह भी अछूत हो जाता है। इसको 7 दिन, 11 दिन या उनके अनुसार जितना दिन वो लोग ठहराए, 40 दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, उतना दिन इसको अलग कर सकते हैं। उनका सिस्टम था। सेम सिस्टम जब यीशु मसीह के पास पहुंचा, बाइबल कहता है यीशु मसीह एक भीड़ में होकर चल रहा था। एक ऐसी महिला जो रक्तस्रावी महिला थी। अब लेवी व्यवस्था के अनुसार ऐसी महिला इनको साइड में रखा जाता है जब तक उनका मासिक धाम खत्म नहीं होता है, और मासिक धाम खत्म होने के बाद लगभग हफ्ते भर वे लोग अलग रहते हैं। यीशु मसीह को जब इस महिला ने छुआ, यीशु मसीह किसी भी तौर पर अछूत नहीं हुआ। यीशु मसीह को इस महिला ने छुआ, यीशु मसीह के पास जो था उस महिला के शरीर में ट्रांसफर हो गया और वो महिला उसी क्षण ठीक हो गई। आप समझ पा रहे हैं? वो चीजों ने यीशु मसीह पर प्रभाव नहीं डाला। कुष्ठरोगी व्यक्ति था। बाइबल कहता है एक कुष्ठरोगी व्यक्ति यीशु के पास आता है सवेरे सवेरे, जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरता, और वो कहते कि अगर तेरी इच्छा है तो मुझे ठीक कर। कुष्ठरोगी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति छूने का इजाजत नहीं था। वे लोग ऐसे जगह पर रहते थे जहां पर लोग नहीं रहते, अच्छे लोग नहीं रहते, चंगे लोग नहीं रहते। ऐसे इंटीरियर जगह पर, ऐसे एकांत जगह पर इनको भेजा जाता रहने के लिए। और उनके हाथ में
एक झांझ या खंजरी जैसे चीजों को दिया जाता, जहां पर वे लोग उसे बजाते और कहते हैं अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, अगर वो लोगों की आवाज को सुनते हैं, ताकि लोग जो आ रहे हैं ये आवाज सुनने के बाद ये लोग अपना रास्ता जो है ना दूसरे तौर पर बना ले, ये लोग इनके करीब नहीं आना चाहिए। लेकिन जब इसने कहा कि अगर आपकी इच्छा है मुझे चंगा कर, यीशु मसीह तुरंत उसको छूते हैं। वो केवल कहते नहीं कि मेरी इच्छा है तू चंगा हो, लेकिन यीशु क्या करते हैं ना, उसे छूते हैं, बाइबल कहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि तू चंगा हो तो वो चंगा हो जाएगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो टूटा है, क्योंकि काफी समय से किसी ने भी इसे छुआ नहीं है। तो यीशु मसीह केवल उसे चंगा नहीं करते बाहर के रूप से, लेकिन वो अंदर के रूप से भी चंगा करते हैं, उसे छूते हुए। यीशु मसीह इतने अच्छे हैं, यीशु मसीह इतने भले हैं कि वो केवल ऊपर से लोगों को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर से भी लोगों को ठीक करते हैं। आपका परमेश्वर आपके सोच के परे काम करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपके विचार धारणाओं के परे काम करने वाला परमेश्वर है। और जब आप अपने परमेश्वर के बारे में स्मरण करते हैं, आप जब परमेश्वर के बारे में याद करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? आपके शरीर को छूता है, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में खड़े होते हैं। जब जब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। काफी बार, अभी तो मैं काफ़ी साल हो गया मैं फिल्म्स नहीं देखता हूँ, लेकिन पहले जब मैं फिल्म्स देखता था, या आप भी, जब आप ये चीज़ मेरे साथ सहमत होंगे, अगर कोई डरावना पिक्चर हम देखते हैं, हॉरर मूवी, और ऐसे भूत के हॉरर मूवी देखने के बाद जब तक पिक्चर खत्म नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, आवाज़ शोर वगैरह चल, लेकिन जैसे पिक्चर खत्म हुआ और अभी अभी सोने का समय हो गया, लाइट्स बंद है, और कहीं से थोड़ा सा भी आवाज़ आया, हम कहते कुछ तो हो गया है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। प्रॉब्लम क्या है? उन चीज़ों को देखने के जरिए हमने क्या किया? उस उपस्थिति को स्वागत कर लिया, क्योंकि वो आपकी विचार धारणाओं में है। अब अगर पानी टप टप गिर रहा है तो भी आपके अंदर डर है, अचानक किसी दरवाजा बजाया तो भी आपके अंदर डर है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? आपने उन चीजों को देखने के जरिए उस उपस्थिति को आपने अपने घर में बुला लिया, और वो क्या करता है ना, वो उपस्थिति डर को लेकर आता है। और डर क्या करता है मालूम है कि आपके जीवन में सारी गलत चीजों को लाने के लिए दरवाजा खोल देता है। और फिर लोग कहते हैं, नहीं पास्टर, मैंने मेरे घर पे एक व्यक्ति को देखा, मैंने सुना है कि हम इस घर में आने से पहले किसी ने तो फांसी ले लिया था, अब वही यहां पर घूम रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने क्या किया? आपने अपने डर के दरवाजों खोल दिया, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप यीशु मसीह के बारे में स्मरण करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं जानता हूं कि आप भले हैं, मैं जानता हूं प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आपको मालूम है, इजराइल के लोगों पर सबसे पहला नाम जो परमेश्वर का प्रकट हुआ वो यहोवा रोफे का था, जहां पर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर उसका नाम है, जहां पर चंगाई देने वाला उसका नाम है। सबसे पहला नाम इजराइल लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। हालांकि जो अब्राहम था उसके समय में परमेश्वर ने अपना नाम अब्राहम के ऊपर प्रकट किया, लेकिन जब इजराइल लोगों की बात की जाए, जब जंगल की बात की जाए, तो पहला नाम जो प्रकट हुआ है वो है चंगाई दाता। वो जान गए कि हमारा परमेश्वर चंगाई दाता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा गया है कि जितने भी लोग वहां से परमेश्वर ने बाहर निकाला, उनमें से एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं था, हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त था, हर एक व्यक्ति। आपकी कमजोरी इसके वजह से है क्योंकि आप उन चीजों से अनजान हैं, लेकिन जब आप जानेंगे कि आपका परमेश्वर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है, आपको कमजोर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहो मेरे साथ, मेरा परमेश्वर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमारी कभी नहीं देता, परमेश्वर सेहत प्रदान करता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आप जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, खास करके प्रभु भोज के बारे में। प्रभु भोज वही लोग लेंगे
जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, आपका बैप्टिज्म हुआ, आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ, हमसे आकर मिलिए, हम आपको बैप्टिज्म देंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बैप्टिज्म ज़रूर लें। लेकिन जब तक आप बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, उसके पहले भी आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, उनमें से एक यीशु नहीं है। यीशु ही परमेश्वर है। यीशु के अलावा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है, ना ही तो हो सकता है। ये हमारा मानना है और ये बाइबल का मानना है। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, और जब इस सोच से जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज में इतनी ताकत है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को गायब कर सकता है। लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु भोज केवल छोटा सा रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा अंगूर का रस, उसके बारे में नहीं है। प्रभु भोज एक इतना सामर्थ्यशाली चीज है, जब हम प्रभु भोज को छूते हैं, मानो हम यीशु के शरीर को छूते हैं। यीशु के कपड़ों से अगर कोई व्यक्ति चंगा हो सकता है, कोई व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है, तो उसके शरीर से सोचो क्या होगा। उसका शरीर किस प्रकार हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु भोज जब हम इधर इकट्ठे होते हैं तभी तो ले ही, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते तभी भी आप प्रभु भोज में शामिल हो जाइए। आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हैं, दूसरे लोग थोड़े बहुत विश्वासी हैं, दूसरे लोग अभी अभी विश्वास करना चालू किए हैं। आपको लगता है कि वो पूरी तौर पर यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अकेले प्रभु भोज ले अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आप अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं, उनको विश्वास में आने दो। जरूर नहीं है कि कोई 2 साल पुराना विश्वासी हो सकता है, नहीं, कोई एक दिन में आकर वो पूरी तौर पर यह अंगीकार कर सकता है कि मैं जान गया हूं, यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरे मन से कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो मेरे लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, वो मेरे लिए उन्होंने कोड़े खाए, वो मेरे लिए क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए और पुनरुत्थित हो गए, और आज से मैं जब तक इस पृथ्वी को छोड़ता नहीं हूं तब तक वो मेरे परमेश्वर है, उनके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं अपने हृदय से, आप प्रभु भोज में भाग ले और आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि किस प्रकार जो दूसरे लोग आपके उम्र वाले रहेंगे, वो लोग किस प्रकार बूढ़े होते चले जाएंगे और आप किस प्रकार नवयुवक होते चले जाएंगे, आप अनुभव करेंगे। प्रभु भोज एक बहुत अद्भुत स्वर्ग की बात है, जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए रिलीज किया है। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जो बात मुझे प्रभु ने प्रकट किया है, वो बात मैं तुम तक लेकर आता हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से नीचे उतरकर पौलुस को प्रकाशन दिया प्रभु भोज के बारे में, और इसलिए वो कहता है कि जो बात मुझ पर प्रकट हुई है मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह का यही दिया जो है ना, वो पृथ्वी पर छोड़कर वो स्वर्ग में गए, और वो है प्रभु भोज, जहां पर आप इकट्ठे होते हैं और उसके शरीर में शामिल होते हैं। प्रभु भोज में जब आप भाग लेते हैं, आपको विश्वास करना है वो उसका शरीर, और आप अनुभव करेंगे बड़ी बड़ी गवाही अपने जीवन में। मैंने बहुत सारी अद्भुत गवाही को सुना है। मैंने सुना है एक महिला जो अपने 4th स्टेज के कैंसर पर थी, उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। अब वो कुछ समय के बाद मरने पर है, लेकिन वहाँ पर उनके कलीसिया के लोग गए, उन्होंने प्रभु भोज लिया, और ये महिला विश्वासी थी। उन्होंने प्रभु भोज लिया, विश्वास किया इनके चंगाई के लिए। दिन प्रतिदिन उनका जो कैंसर का प्रमाण जो था ना, वो कम होते चले गया, कम होते चले गया, कम होते चले गया, कम होते चले गया। अब लगभग 15 साल हो गए, वो बहुत अच्छे से जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके शरीर में, कोई समस्या नहीं उनके शरीर में। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास करने तैयार है। इसलिए हम हर संडे क्यों प्रभु भोज में भाग लेते हैं, ताकि हम सेहतमंद रहे, ताकि हमारा जो विचार धारणा है वो तंदुरुस्त रहे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, और आप यह चीज अपने
घर पर भी कर सकते हैं। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 145। मेरे साथ सभी लोग निकाले, भजन संहिता 145, 145। और वचन 8 से मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुने। ऐसा लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। बाइबल कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला है और अति करुणामय है। वो केवल करुणामय परमेश्वर नहीं है, वो अति करुणामय है। हम कभी बोलते हैं ना, ये बहुत अति कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कर रहा है ये। बाइबल कहता है कि परमेश्वर अति करुणामय है, वो अति अनुग्रहकारी है। वो केवल अनुग्रहकारी नहीं है, वो अति अनुग्रहकारी है। परमेश्वर इतना भला है कि वो आपको हमेशा अपने नजदीक देखना चाहता है। वो हमेशा अपनी उपस्थिति में आपको रखना चाहता है। वो हमेशा आपके साथ में चलना पसंद करता है। और परमेश्वर जिस व्यक्ति के साथ में चलता है, वो व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है? परमेश्वर जिस व्यक्ति के बारे में बोलता है, वो व्यक्ति बीमार कैसे हो सकता है? काफी बार ये जो चीजें हम सीख रहे हैं अय्यूब की किताब में से, याद रखिएगा, अय्यूब ने कहा कि अगर मैं परमेश्वर से अच्छी बातों को अनुभव कर रहा हूं तो क्या मैं बुरी बातों को अनुभव नहीं करूं? वो बात कर रहे अपने बीमारी के बारे में। वो किसी प्रकार के इन्फेक्शन से पीड़ित हो चुका था और उसके पूरे शरीर पर फोड़े आ चुके थे, और उसकी पत्नी आकर कहती है परमेश्वर को कोस और परमेश्वर को त्याग दे। और वो कहता है कि हे पागल स्त्री, अगर मैं परमेश्वर से अच्छी बातों को अनुभव करूं तो क्या मैं बुरी बातों को अनुभव नहीं करूंगा? अगर मैं बुरी बात अनुभव कर रहा हूं परमेश्वर से तो क्या मैं इतना सहन नहीं कर सकता हूं? वो कहना चाह रहा है उसके मन से कि परमेश्वर ने उसको बीमारी दी है, लेकिन परमेश्वर बीमारी कभी नहीं देता है, परमेश्वर पीड़ा कभी नहीं देता है। हमारा परमेश्वर इतना क्रूर नहीं है। हम इतने गलत और क्रूर पिता होकर अपने बच्चों के बारे में अच्छा चीज सोचते हैं, वो हमारे बारे में कभी भला चीज अपने पास रखकर नहीं छोड़ता। बाइबल कहता है जिसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो वो हमसे कोई अच्छी चीज कैसे वंचित कर सकता है? जो भी सर्वोत्तम चीज है वो हमारे लिए बलिदान उसने ऑलरेडी कर दिया है, तो कैसे वो हमें पीड़ित कर सकता है? कैसे वो हमें दुखित देख सकता है? और वो बाइबल ऐसे कहता है, 9 नंबर का वचन, यहोवा सबों के लिए भला है। वो केवल हमारे लिए भला नहीं है, वो सबों के लिए भला है। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सबों के लिए भला है। उसने अपना दरवाजा सभी लोगों के लिए खोला है। वो चाहता है कि सभी लोग उसके अंदर प्रवेश करें, वो चाहता है कि सभी लोग उसके संतान बने। वो सभी लोगों के लिए भला है, वो सभी के बारे में अच्छा सोचता है। परमेश्वर केवल अपने लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचता है, ओ मेरे जो लोग जो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूं, लेकिन जो दूसरे लोग जो मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए मैं बुरा सोचता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एक बार ऐसा सोच सकते कि यार इसको 17 बार मैंने प्रभु के बारे में बताया, ये अभी भी विश्वास नहीं कराया, इसके बाद मैं इसको नहीं बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आखिरी क्षण तक उनका इंतजार करता है। परमेश्वर इतना भला है कि वो सबों के लिए भलाई के बारे में सोचता है, वो सभी के लिए अच्छाई के बारे में सोचता है। लेकिन हम काफी बार परमेश्वर के बारे में अच्छा नहीं सोचते। हम परमेश्वर के बारे में कुछ भी सोचते हैं। हम सोचते हैं, काफी लोग परमेश्वर को एक पागल व्यक्ति के समान सोचते हैं। एक पागल व्यक्ति कैसा रहता है मालूम है? कभी वो पत्थर मारता है, कभी वो किसी को दौड़ाता है, कभी वो लकड़ी से पीटता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है। एक पागल व्यक्ति वैसे ही होता है। सो काफी सारे लोग परमेश्वर को उसी प्रकार देखते हैं। कभी वो बीमारी देता है, कभी वो चंगा करता है, कभी वो सुख देता है, कभी वो दुख देता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर वो एक ही समान है, वो कभी नहीं बदलते। वो आज कल और युगानुयुग वो एक से परमेश्वर है। और यीशु कहता है अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया है। यीशु मसीह ने एक भी जगह पर, ना ही तो अपने शत्रु पर ये कहो तूने मेरे 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 विरोध में बातें की है, तूने मुझे शैतान कहा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं, तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाए, तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। नहीं, यीशु मसीह ने कभी ऐसे नहीं कहा।
लोगों ने कहा ये व्यक्ति दुष्टात्मा के मदद से दुष्टात्मा को निकालता है। यीशु मसीह चुप होकर वहां से चले गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन लोगों के बारे में कोई बुरा नहीं कहा। अगर कोई आपके बारे में कहता है कि यार ये आदमी के तो दुष्टात्मा है, आप कहेंगे दुष्टात्मा कैसे होता है, मैं तेरे को बताता हूं, अभी रुक। आप रिवेंज लेने का प्रयास करेंगे, प्रतिशोध लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके चेलों ने दूर से देखा और कहा भूत आ रहा है हमारे पास। यीशु मसीह को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कोई आपसे अगर मुझसे अगर ऐसे बात करते हैं तो सोचो हमें बहुत गुस्सा आता, लेकिन यीशु मसीह को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। यीशु मसीह बोलता है अरे भूत को हड्डियां नहीं होती है, भूत को कोई छू नहीं पाता है, मुझे छू कर देख। ए भूत के पास मांस हड्डियां नहीं होती है। कितना सुंदर रिप्लाई है उनका, कितना अच्छा रिप्लाई है उनका। यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने लोगों को बताते कि पिता ऐसे ही है। लोगों ने आज डरा कर रख दिया है। लोग क्या कहते मालूम है, देखो यीशु मसीह बहुत अच्छा है, लेकिन पिता जो है ना वो बहुत क्रूर है, वो बहुत क्रोधित है। वो हमेशा सिंहासन पर बैठकर उनके चेहरे से आपको क्रोध दिखाई दे। नहीं नहीं, पिता बहुत अच्छे हैं, वो इतना प्यार करते हैं, उन्होंने ही यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। अगर यीशु मसीह इतना प्यार करते हैं हमसे, तो उन्होंने यीशु को भेजा, वो कितना प्यार करते रहेंगे हमसे। तो जब आप परमेश्वर के बारे में ऐसी कल्पना करते हैं, आपके मन में जो भी डर है, आपके मन में जो भी सवाल है, वो सारे चीजें दूर होने लगते हैं, वो सारी बातें दूर होने लगते हैं। लॉकडाउन में मैं एक संदेश सुन रहा था और वो संदेश ने बहुत सारा जो मेरी जो शांतता थी, जहां पर मैं शांति को अनुभव कर रहा था, वो शांति को भंग कर दिया। और जब मैंने वो संदेश सुना, मुझे दुख हुआ लोगों के बारे में कि लोग आज क्या कर रहे हैं। और फिर मैंने डिसीजन लिया वहां पर कि मैं परमेश्वर की भलाई के बारे में मैं बताना चालू करूंगा कि परमेश्वर कोई पागल व्यक्ति नहीं है कि जहां पर, क्योंकि लोग उस समय कह रहे थे देखो ये कोरोना परमेश्वर ने लेकर आया है, प्रभु का क्रोध है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा यार परमेश्वर लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ये लाया है। सो वो एक वचन से वो बातें कर रहे थे और फिर वचन से बातें करते करते वो आए बीमारी के ऊपर कि क्यों लोग बीमार पड़ते हैं। मसीह लोगों को बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं है, मसीह लोगों को बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे संदेश ऐसे लोग आए दिन प्रचार करते हैं कि बीमारी पाप की वजह से आती है और अगर कोई भी आपके अंदर बीमारी है तो कोई तो पाप की वजह से आपके पास वो बीमारी पहुंची है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हमारा जो शांति है वो पूरी तौर पर भंग कर देते हैं। सो आज हम जो लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे याद है कि गए हफ्ते मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए प्रार्थना होगा और मैं एक वचन जो है आपके साथ शेयर कर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। उद्धार का जो समय है वो आज नहीं है, उद्धार का समय अभी है। चंगाई का समय आज कल परसों नहीं है, चंगाई का समय भी अभी है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो उन्होंने केवल आपको आपके पापों से आज़ाद नहीं किया, उन्होंने आपके बीमारी से भी आपको आज़ाद किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो आपकी सारी ताड़ना उन्होंने अपने ऊपर ले ली और उनका सेहत उन्होंने आपके जीवन पर प्रदान किया है। आपको बस ग्रहण करना आना चाहिए, आपका जो है आपको अधिकार पूर्वक लेना आना चाहिए। सोचिए आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है और आप ट्रेन में हैं या बस में हैं और वो आपके जेब में हाथ डालकर आपका पैसा वो निकाल रहा है और आप उसे देख रहे हैं, आप क्या करेंगे? नहीं यार ये व्यक्ति बहुत डेंजर दिखता है, इसको पैसा ले जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप ऐसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेब में हाथ डालने की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके हाथ में कुछ भी क्यों ना हो, हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। हम अक्सर क्या करते मालूम है क्या? हम डिमांड नहीं करते हैं जो हमारा है और उसी की वजह से शत्रु क्या करता है मालूम है क्या? जो हमारा है उसे वो चुराने की कोशिश करता है। चोर और किसी काम के लिए नहीं आया है, वो चोरी करने, घात करने और आखिर में हत्या करने के लिए आया है।
बीमारी आपका घात करती है, बीमारी आपकी हत्या करती है, और आपको क्या करना है ना, उन चीजों खंडित होना है, क्योंकि बीमारी आपके जीवन का भाग नहीं है। बीमारी ये संसार के जो लोग हैं उनके जीवन का भाग हो सकता है, लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन का भाग बीमारी बिल्कुल नहीं है। याकूब की किताब अध्याय 5, मेरे साथ सभी लोग निकालिए। याकूब की किताब अध्याय 5, और वचन 13 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। सबसे पहला बात जो एक व्यक्ति जो बीमार है उसको करना है। अक्सर ये बीमार व्यक्ति ये नहीं करने की वजह से उनकी बीमारी बढ़ते चले जाती है। अगर आप आपके बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक बात आपको करना है। अपने पड़ोस वाले से कहे, ये एक बात आपको करना है, और वो है प्रार्थना। जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है वो क्या करता है मालूम है? को दूसरों कहता है, अरे मैं बहुत बीमार हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है? बाइबल कहता है कि जो दुखी है वो सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करना। और मुझे नहीं लगता कि बीमारी आनंद लेकर आता है। अरे आज घर पे पार्टी बनाते क्योंकि मैं बीमार पड़ गया, आज बिरयानी बनाते क्योंकि मैं बीमार। नहीं 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 नहीं। जब हम बीमार पड़ते हैं हम कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो, मुझे अच्छा खाना दो और मुझे आराम करने दो, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि हम दुखित रहते हैं, और जो व्यक्ति दुखित रहता है वो व्यक्ति हमेशा आराम करता है। आज जो भी लोग नहीं आए वो दुखित है, वो आराम कर रहे हैं, सो वो बीमार है। सो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बीमार है, आपको क्या करना है? आपको उन खुद के लिए प्रार्थना करना है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे सबसे पहले प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? यीशु मसीह के नाम से मैं बीमार होने के लिए नकारता हूं। बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं मेरे शरीर से चले जाने के लिए। आपको घोषणा करना है, आपको प्रार्थना करना है, और आपको ऐलान करना है कि आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर के मंदिर है, और आप बीमार नहीं पड़ सकते। बीमार होने के लिए आपको नकारना है। जब आप प्रार्थना करते हैं और फिर भी आप अच्छा महसूस नहीं कर पाते, फिर दूसरा स्टेप आपको लेना है। दूसरा स्टेप क्या है? वचन 14 ऐसा लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आप पहला स्टेप नहीं लेते हैं तो दूसरा स्टेप होने के लिए टाइम लगेगा। आपको सबसे पहला स्टेप लेना है। कुछ लोग बोलते हैं, नहीं पास्टर आपका प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है, नहीं ब्रदर आपका प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है, नहीं सिस्टर आपका प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है, नहीं नहीं मैं तो प्रेयर टावर में फोन लगाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि उनका प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है। मैं तो इस सेवक से मैं ले हैंड करवाऊंगा क्योंकि वो प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैंने देखा है लोगों को कि लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, और लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन जब वचन 14 तक पहुंचते लिखा गया है कि प्राचीनों को बुलाओ, वो उन पर तेल मलेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो ये प्राचीनों को नहीं बुलाते, ये क्या बुलाते मालूम है क्या? ये तेल के बाटली को बुलाते हैं। मैंने देखा है काफ़ी सारे जगहों पर। मैं एक सभा में गया हुआ था, और उस सभा में, मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर गया हुआ था, और उस सभा में वो सेवक क्या कर रहे हैं? वो सेवक वहाँ से अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे पास तेल के बहुत सारे बॉटल्स है और हम आपको ये बॉटल देना चाहते हैं, ये बहुत अभिषेकत तेल है वगैरह वगैरह वगैरह। तेल अभिषेकत कभी नहीं होता है यहाँ पर तेल के अभिषेक के बारे में नहीं लिखा है, वो एक अलग चैप्टर है। यहाँ पर जब बात आती है चंगाई की, तेल, जो लोग विश्वास में कमज़ोर है उनको एक प्रमाण चाहिए होता है, और जब किसी पर तेल उंडेला जाता है उनको ऐसा लगता है, उनका विश्वास बढ़ता है उससे कि चलो मुझ पर तेल उंडाला गया है, अब कुछ तो होने पर है, प्रभु मुझे चंगा करेगा। तो उनके विश्वास के लिए यहां पर ये लोगों ने क्या किया ना, ये लोगों ने आज्ञा दिया हुआ है। यहां पर तेल किसी को चंगाई नहीं करता, जो कि मैं कुछ समय के बाद आपको बताऊंगा कि तेल चंगाई नहीं देते। तेल बस जो लोग विश्वास में कमजोर है उनके लिए
एक प्रमाण के तौर पर वो इस्तेमाल होता है। सो वहां पर एक जन ने मुझसे कहा, जो मेरे साथ एक भाई थे, चलो चलो हम लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि तेल के बॉटल्स वहां पर मिलेंगे। मैंने कहा तेल के बॉटल्स क्यों जरूरत है, आप पास्टर हैं, आप विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपको कोई तेल की जरूरत नहीं। वो कहा, नहीं नहीं बाबा मैं तो खड़ा रहूंगा। तो वो लाइन में खड़े रहकर उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे तेल के बॉटल्स लिए। मैं और एक जगह पर गया हुआ था, उनका तेल का बॉटल थोड़ा बड़ा था, इतना बड़ा बॉटल था। तो वो तेल का बॉटल जो है 100 रुपए का था। सो मैं सभा में बैठा हुआ था और वो तेल के बॉटल जो है लेकर लोग आए और उन्होंने कहा आपको तेल चाहिए? मैंने कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं अभी यहाँ पर डिस्काउंट दिया 50 रुपए का ये। सो ऐसे लोगों की वजह से आज जो तेल 30-40 रुपए किलो था वो लगभग 200-300 रुपए किलो हो चुका है। आप कोकोनट तेल जाकर आप जब बाहर खरीदेंगे वो बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि हमारे सारे विश्वासी लोगों ने क्या किया मालूम है क्या? ये सब तेल का सिलसिला चालू कर दिया। तेल उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तेल की वजह से कोई ठीक नहीं होता है। पास्टर तेल की वजह से कोई ठीक नहीं होता है, तो फिर क्यों यहां पर तेल मलने के लिए कहा है? चलो आगे पढ़ते हैं 15 नंबर का वचन। बाइबल कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उठाकर खड़े करेगा। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के वजह से रोगी बच जाएगा और परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। आप जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास की प्रार्थना करें। आपके विश्वास में थोड़ा समस्या है, अपने हाथ में तेल ले, अपने सर पर लगाए और कहे अभी तो ठीक हो जा। लेकिन आप किसी तौर पर उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बाइबल कहता है फिर प्राचीनों को बुलाओ और वो प्राचीन क्या करेंगे? वो आप पर तेल मलेंगे और विश्वास की प्रार्थना करेंगे। जो प्राचीन विश्वास नहीं कर पा रहा है ऐसे प्राचीनों को मत बुलाओ, लेकिन जो प्राचीन विश्वास करता है। देखो आज बहुत सारे जगहों पर, मुझे अभी भी याद है मैंने 2008 में मैंने कहा परमेश्वर ऐसी बड़ी बड़ी जो सभाएं होती है वहां पर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, वहां पर चंगाई होती है। ऐसा क्यों? हमारे द्वारा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? परमेश्वर ने बहुत सुंदर तौर पर मुझे उत्तर दिया और मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा। सच में मैंने जब प्रार्थना किया मैंने ऐसे महसूस किया कि प्रभु मेरे हृदय से बात कर रहा है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बेटा जब लोग ऐसी सभा में जाते हैं तो लोग उसी चीज के लिए जाते हैं, ये विश्वास करते हुए कि अगर मैं उस सभा में गया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। फिर एक उदाहरण मेरे सामने याद आया जहां पर वो महिला कहती है अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। यीशु ने किसी को नहीं कहा मेरे वस्त्र को छुओ और आप चंगे हो जाओगे। यीशु वहां पर उस महिला को चंगा करने नहीं गया था, लेकिन वो महिला कह रही थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी सभा में पूरे विश्वास के साथ जाते हैं और उनके विश्वास को देखकर मैं तरस से भरता हूं और मैं उनको चंगा करता हूं। तब मुझे समझ में आया कि जब लोग उम्मीद करते चंगाई का, तब जाकर चंगाई उनके जीवन में वो अनुभव करते हैं। जब आप किसी गांव में जाते हैं, आप बिल्कुल ये ना सोचे अभी मैं उस गांव में जा रहा हूं और पता नहीं प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा। आप बिंदास प्रचार करें और विश्वास करें कि जब आप प्रचार करेंगे, विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर आपके साथ में घोषणा करे कि जो भी लोग यहां पर आएंगे वो लोग चंगे होंगे, और जब आप उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर उनके रोगों को ठीक करेगा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको जरूर देगा, 100% देगा। आपको अपेक्षा करना है प्रभु मुझे चंगा करेगा, और जब तक आपको चंगाई मिल नहीं जाती है आपको क्या करना है? आपको उन चीजों को ऐलान करते रहना है। 2 प्रकार से चंगाई को हम देख सकते हैं। एक जो इंस्टेंट होता है, यीशु मसीह ने काफी बार इंस्टेंट तौर पर चंगाई की है, जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा है कि थोड़ा सा वक्त लगा। जब एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से भरा हुआ था, जब एलीशा के पास पहुंचता है और वो बताता है अपनी समस्याओं को, एलीशा कहता है जा और 7 बार डुबकी लगा। एक बार में क्यों वो ठीक नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा 7 बार डुबकी लगा। अभी वहां पर लोगों के अलग अलग प्रकार के प्रकाशन है। 7 मतलब परफेक्शन है ब्रदर, 1 मतलब परफेक्शन है, ऐसा बिल्कुल भी। फिर यीशु मसीह ने एक ही बार प्रार्थना की, वो लोग चंगे हो गए।
तो कुछ लोगों को कभी वक्त लगता है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपके लिए जब एक बार प्रार्थना हुआ, आपको विश्वास करने कि आपको चंगाई मिल गया और वो प्रकट होगा कुछ समय में। और अगर ऑन द स्पॉट होता है, प्रभु की स्तुति हो। साथ ही साथ परमेश्वर ने कभी भी एक ही चीज का इस्तेमाल चंगाई के लिए नहीं किया है, अलग अलग प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर तेल उंडेल के प्रार्थना नहीं किया। यीशु मसीह ने मिट्टी पे थूका, उन्होंने मिट्टी लिया और उसके आंख पर लगाया, वो चंगा हो गया। यीशु ने लोगों के ऊपर हाथ रखा, वे चंगे हो गए। लोगों ने आकर यीशु को छुआ, वे चंगे हो गए। यीशु ने कहा जा तेरा दास चंगा हो गया, उन्होंने शब्दों को रिलीज किया, चंगे हो गए। यीशु ने एक ही माध्यम नहीं रखा। अगर वो एक ही माध्यम रखता तो हर जगह बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करते चंगाई के लिए, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है। आपको क्या करना है, वो ही चीज जो पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है, वो चीज जब आप उन पर डिक्लेयर करेंगे, ऑन द स्पॉट लोग ठीक हो जाएंगे, इंस्टेंटली लोग चंगे हो जाएंगे। आपके पास अधिकार है लोगों को चंगा करने का। तो जब आप बीमार पड़ते हैं, आपको प्रार्थना करना है। दूसरा, कलीसिया के लोगों को बुलाना है जो विश्वास के साथ आपके लिए प्रार्थना करें। और ये दो चीज जब आप करेंगे, आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आप रिकवर होते चले जा रहे हैं, आप सेहतमंद होते चले जा रहे हैं। जैसे ही सेहतमंद हो जाते हैं, आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को गंभीर लेना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बीमार है, आप तरह तरह की बीमारियों से गुजर रहे हैं, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इस क्षण में आपको ठीक करे। जब आप ठीक हो जाते हैं, इसको बहुत गंभीर लो, इसको पढ़ना चालू करो। जब आप इसको पढ़ना चालू करेंगे तो जिस क्षेत्र में बीमारी है, अगर उस क्षेत्र में वचन पहुंच जाएगा, बीमारी उधर रुक नहीं सकता है फिर, क्योंकि वचन इजाजत नहीं देता है बीमारी को टिकने के लिए। बीमारी टिकती क्यों है? क्योंकि वहां पर वचनों की कमी है। वचनों की कमी की वजह से बीमारी जड़ पकड़ लेती। तो आप क्या करेंगे, वचन को खिलाते रहेंगे, अपने शरीर को वचन को खिलाते रहेंगे, और वो बीमारी जो चली गई है वो दोबारा आकर अगर आप में प्रवेश भी करना चाहे तो वो प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि जगह भरा हुआ है। तो बीमारी ढूंढती है खाली जगह को, लेकिन आपके पास जगह भरा हुआ है, इसलिए बीमारी क्या करेगी मालूम है क्या? आपसे हमेशा दूर रहेगी। तो अब जो लोग बीमार है वे ही लोग आगे आए, हम वर्शिप करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इसी क्षण में आपको चंगा करे। मैं विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको चंगा करें। आप में से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपको लगता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो लोग ठीक होते हैं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 15 नंबर के वचन में कि 14 नंबर के वचन में प्राचीनों को बुलाने के बारे में, प्राचीन को नहीं, प्राचीनों को बुलाने के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने कभी किसी के लिए प्रार्थना किया और बंदा ठीक हो गया है, आपकी प्रार्थना, आप विश्वास करते हैं कि बीमार लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे वे ठीक हो जाएंगे, आपको मेरे साथ उनके लिए प्रार्थना करना है और हम विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज उनको चंगा करे। हालेलुया। सो हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, जो लोग बीमार है वही लोग आगे आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर परिपूर्ण तौर पर आपको चंगा करे। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं।
चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।